असल में ये दिखाने का मकसद ये है कि कराची में ऐसे बसें चलती रही हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे हैं कि ना वफाक से पैसे लिए हैं ना सिंध हुकूमत से पैसे लिए हैं, लेकिन ये बसें अब नहीं चलती कराची में और ये कहीं पर खंडरात में कहीं पर मौजूद है। अब सिलसिला ये है कि ये जो बसें चल रही हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब, जो बसें चलेंगी यानी कि अफ्ताह कल वज़ीर आज़म ने कर दिया, नामुकम्मल है जिस तरह से बन्नू खेल साहब कह रहे हैं, और इसमें शक नहीं है अभी बहुत सारा है इसका मंसूबे का मुकम्मल होना, बहुत सारे रास्ते उसके मुकम्मल नहीं हुए, स्टेशन नहीं बने, लेकिन चलें जितना महदूद भी है वो शुरू हो गया है, चलेगा 25 तारीख से। क्या गारंटी है कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब इक़्तिदार में नहीं रहे, उनकी पार्टी नहीं रही, वो बसें खंडरात में हो गई, वो शहर में उठा के बाहर फेंक दी गई, पता नहीं कौन आए, कौन ब्यूरोक्रेट से किसने वो शहरियों से बसें छीन ली। इस जो प्रोजेक्ट है इसकी क्या गारंटी है कि ये जब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, पीटीआई की जाहिर है हुकूमत, एक टाइम आएगा, हो सकता है लोग वोट दें, हो सकता है ना दें, तो ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। इसका क्या सिस्टम मैकेनिज्म आपकी नॉलेज में है, या वज़ीर आज़म ने आपको बताया, या आपकी टीम ने वज़ीर आज़म को बताया? अच्छा देखिए अजीज, पहली बात तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट ना तो पीटीआई का है, ना ये पीपल्स पार्टी का है, ना ये नून लीग का है, ना एमक्यूएम का है, किसी का नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम का है, पाकिस्तानियों का है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मैं जब छोटा था तो मेरे ख्याल में केटीसी चलती थी, उसके बाद नेमतुल्लाह साहब आए, बहुत सारा काम किया, वो उन्होंने बसें लेकर आए, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, और हम हमेशा हर हुकूमत जो है इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी सियासत करती है। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये अवाम की प्रॉपर्टी है, अवाम की ये जिम्मेदारी है। और आपको पता है फैसल कि मैं इस मंदू खेल साहब ने तो कभी इस रूट के ऊपर शायद सफर किया हो या ना किया हो, और आपने पता नहीं किया कि नहीं किया। मैंने इस ये तो आपका हल्का है। हाँ मेरा हल्का है, जहाँ पर ये बसें का डिपो भी वहीं पर बना है, सारा कुछ स्टार्ट भी वहीं से होंगी, एंड भी वहीं पर होंगी। तो मैं इस पर सफर करता रहा, और मैं आपको पता है अजीज भाई, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं किसी और की खातिर अपनी किताब को जो गंदा नहीं करूंगा जो झूठ और सच के तयन करेगी। ठीक है, मैं जो बात सच है वो मैंने ये देखा। इस रूट पे जब मैं इस पर चढ़ता था तो मैं चलता था तो मैं तकरीबन 15-20 मिनट में अपने हल्के में पहुंच जाता था। हाँ। और वहां पर मैंने कोई कभी काम होते हुए नहीं देखा था शुरू में, पिछले 1-1.5 साल पहले। जब इसका ऐलान किया गया तो उसके बाद काम हुआ, लेकिन वो भी बहुत स्लो स्पीड में होता था और मैं बड़ा कुड़ता था और मैं उनसे लड़ता था कि यार ये काम तेज करो। हाँ। लेकिन बदकिस्मत है कि हमारा कुछ सिस्टम ऐसा, निजाम ऐसा बन चुका है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी बनाते तो बताते हैं कि ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो 10 सालों पे चला जाता है। फिर उसकी कॉस्ट महंगी हो जाती है। फिर हालात के हिसाब से, जैसे आज अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो कीमत इस वक्त जो है स्टील की कीमत 2.25 लाख रुपए टन हो गई है। आगे जाएगी तो ये बढ़ती चली जाएगी, तो वो कॉस्ट भी महंगी होगी, तो वक्त पर अगर जो काम होगा वो सही होगा। अब ये हुकूमत के साथ साथ, सिंध हुकूमत के साथ साथ, शहरी हुकूमत के साथ साथ, लेकिन अवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपनी चीजों को ये समझ करके ये मेरी चीज है, मैं इस पे सफर करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात की, लेकिन पीटीआई के सारे रहनुमा ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नून का था, जिसका भी था, हमने चला दिया। आप कह रहे हैं अवाम का प्रोजेक्ट है। असल में यहाँ प्रोजेक्ट चलते रहे। नईमतुल्लाह खान साहब का प्रोजेक्ट चला, वो बसें गुम हो गई। एमक्यूएम के मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने चलाया, वो बसें गुम हो गई। आज मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट था, पीटीआई ने चला दिया। अब खदशा ये है कि ये बसें गुम ना हो। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आवाम का प्रोजेक्ट है, किसी पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं है। जी, इसमें एक बात अजीज भाई, एक बात समझने की है कि वो जो पहले जो बसें चलती थी वो आम रूट के ऊपर चलती थी। अच्छा, उसके अंदर ना कोई टाइमिंग का वो था, ख्याल होता था, ना कुछ। जहाँ पर रखा वो होता था, शुरू में सख्ती होती थी, बाद में वो जहाँ खड़ा होता था वहाँ खड़ा कर देता था बस को। जिसको चढ़ाया, जिसको उतारा, कोई उसकी आड़ नहीं थी। जरा